मृण मूर्तियाँ। सैंधव मूर्ति कला के अंतर्गत लाल रंग की ठोस पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। केवल कुछ को छोड़कर शेष सभी हस्त निर्मित हैं। ये मनुष्यों तथा पशुओं दोनों की ही हैं। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। मोहनजोदड़ो से जो पुरुष मूर्तियाँ मिली हैं उनमें लंबी नाक, साफ ढोड़ी, पीछे की ओर ढलुआ माथा, लंबी कटावदार आँखें, चिपकाया हुआ मुख आदि मिलता है। कुछ को छोड़कर बाकी सभी नग्न हैं। वत्स ने हड़प्पा से एक ऐसे पुरुष मूर्ति प्राप्त किया है जो लुंगी पहने हुए है। पुरुष मूर्तियों की सिंग युक्त दिखाई गई है। इसकी साधारण गढ़न से सूचित होता है कि निर्माता कलाकार की इसमें कोई खास रुचि नहीं थी। नारी मूर्तियाँ अपेक्षाकृत सुंदर तथा प्रभाव उत्पादक हैं। इन्हें गहनों से लादा गया है। इनके मस्तक पर आँखें के समान फैला हुआ आभरण, कानों पर गोलाकार कुंडल, गले, कंठ, छाती पर कई लड़ियाँ वाला हार, कमर में मेखला तथा भुजाओं में भुजबंद प्रदर्शित किए गए हैं। इनकी कमर में घुटनों तक का लंबा परिधान है तथा निचला भाग नग्न है। इनकी आँखें, स्तन, आभूषण आदि अलग से चिपकाए गए हैं। नवसारों तथा मेहरगढ़ से कुछ ऐसी नारी मूर्तियाँ मिली हैं जिनकी मांग में लाल रंग भरा गया है। बीबी लाल इन्हें सिंदूर बताते हैं। स्पष्ट है कि मूर्ति के अलंकरण पर कलाकार ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है। विद्वानों ने इन नारी मूर्तियों को माता देवी की मूर्तियां बताया है, जो सैंधव धर्म की सर्वप्रमुख देवता थी। कुछ मूर्तियों में इनकी गोद में कभी कभी एक बच्चा भी दिखाया गया है, जिससे उनका मातृत्व सूचित होता है। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति के योनि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह भी मातृत्व का प्रतीत है। माता देवी के अतिरिक्त कुछ सामान्य नारी मूर्तियां भी दिखती है, जिन्हें आटा गूंथते अथवा रोटी लिए हुए दिखाया गया है। नारी मूर्तियों की प्रचुरता से स्पष्ट है कि सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन में मातृत्व का पूजन का विशेष महत्व था। कालांतर में ऐसी ही भारतीय परंपरा में शक्ति देवी, माता देवी, ग्राम देवता आदि रूपों में मान्यता दी गई। सैंधव नारी मूर्तियां देवी के कल्याणकारी स्वरूप की सूचक है। कुल्ली से प्राप्त कुछ मूर्तियों का मुख्य मंडल भयंकर स्वरूप वाला है। इन्हें देवी के रौद्र रूप का द्योतक माना जा सकता है, जिसे बाद में चंडिका, काली, भैरवी आदि नाम से जाना गया। मोहनजोदड़ो से बालकों की कुछ मृण मूर्तियाँ मिली हैं। ये आभूषण पहने हुए हैं तथा इन्हें घुटनों के सहारे चलने की मुद्रा में दिखाया गया है। मैके के अनुसार इनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। मानव मूर्तियों में कहीं अधिक संख्या में पशुओं की मृण मूर्तियाँ सैंधव स्थलों से प्राप्त की गई है तथा वे कला की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि की हैं। इसमें कुबड़दार वृषभ विशेष रूप से पाया जाता है। अन्य पशुओं में हाथी, गैड़ा, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, भैंसा, भेड़ा आदि की मृण मूर्तियाँ काफ़ी संख्या में मिली हैं। गिलहरी तथा सर्प की मूर्तियाँ भी मिलती है। इनके साथ ही साथ विभिन्न पक्षियों जैसे मोर, कबूतर, तोता, चील, गौरैया, मुर्गा, उल्लूक आदि की मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से मछली, कछुआ तथा घड़ियाल की मूर्तियां मिलती हैं। एक काल्पनिक पशु की गर्दन से दो सिर निकलते हुए चित्रित किए गए हैं। संभवतः इसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। लोथल से मिली एक मूर्ति
मानव धड़ तथा पशु का सिर है। यहाँ से एक गोरिल्ला की मूर्ति मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के स्थलों से गाय की मूर्ति तो नहीं मिलती, किंतु राव ने लोथल से गाय की 2 मृण मूर्तियों को प्राप्त करने का दावा किया है। लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि से घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियाँ में 3/4 पशु की है। इसमें वृषभ की आकृतियां अत्यंत सुंदर एवं आकृष्ट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त छोटे सींग वाले वृषभ की आकृति कलात्मक दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट है कि मार्शल इसके निर्माता को महान कलाकार कहते हैं। कालीबंगन से प्राप्त एक वृषभ की सुंदर आकृति को आक्रामक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। पक्षियों के बैठे हुए, चोंच खोले हुए एवं उड़ते हुए दिखाया गया है। कुंभकार एक विशेष प्रकार की कचली मिट्टी को गूंथ कर मसाला तैयार करते थे, जिसकी सहायता से खिलौने, गहने, कड़े, कंगन, तवीज, बटन, अंगूठी, गोलियां, बटखरे आदि बनाए जाते थे। यह कचली मिट्टी क्वार्ट्ज कच्चे शीशे जैसे हो जाते थे। इस प्रकार की मिट्टी से बनी हुई कुछ विशेष मूर्तियां जैसे अनाज के दाने, कुदरती हुई गिलहरी, एक दबका हुआ मेढक तथा लिपट कर बैठा हुआ बानर आदि उल्लेखनीय है। काचली मिट्टी की वस्तुएं मेसोपोटामिया, सीरिया, पश्चिमी एशिया, मिस्र आदि से भी मिलती है। मुद्राएं सैंधव कला के अंतर्गत मुद्राओं अथवा मोहरों का विशिष्ट स्थान है, जिसमें हमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। विभिन्न पुरास्थलों में अब तक 2000 से भी अधिक मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। सबसे अधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चाट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी है। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ गोलाकार, घनाकार तथा बेलनाकार भी है। मोहरों के पीछे छेद कर एक घुट्टी लगाई जाती है, जिसमें धागा डालकर उन्हें काम में लाया जाता था। मोहरें सामान्यतः 2.8 × 2.8 सेमी आकार की है। कुछ कलात्मक दृष्टि से अति उत्कृष्ट है तथा विश्व की महान कलाकृतियों में अपना स्थान रखती है। मोहरों पर मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। इसमें एक सींग वाले पशु, वृषभ, गैड़ा, बाघ, भैंसा, हिरण, हाथी, बकरा, खरगोश आदि पशु हैं। एक सिंह वृक्ष का अंकन बहुतायत मिलता है। छोटे सींगों वाले बैल, नटुआ बैल का अंकन भी काफ़ी लोकप्रिय है। एक मोहर पर अंकित वृषभ की आकृति अत्यंत प्रशंसनीय है, जिसमें उसे ठूसा मारने की मुद्रा में दिखाया गया है। उसकी फैली हुई सींगें, झूलते हुए गल कंबल, लौटती हुई टांग, खोपड़ी, तने एवं मांसपेशियां, लेवड़े आदि आज भी अद्भुत प्रतीत होते हैं। कुछ पर मानव तथा पशु की मिश्रित आकृतियां मिलती हैं। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मोहर पर नाव का चित्र मिलता है। एक मोहर पर खुदे हुए चित्र में 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि बेबीलोन की कला में भी इस प्रकार की आकृति मिलती है, जिसमें एनकिडु तथा गिलमेश को क्रमशः सिंह तथा सांड से लड़ते हुए दिखाया गया है। संभव है कि यह चित्रांकन बेबीलोन स्मारक का ही परिणाम है। पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसमें त्रिमुखी शिव को एक चौकी पर पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई दिखाया गया है। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक, पीपल के वृक्ष आदि के चित्र खुदे हुए हैं। मोहरों के अतिरिक्त सैंधव नगरों की खुदाई में अनेक मनके भी प्राप्त हुए हैं, जो सेलखड़ी, गोमेद,
कांचली मिट्टी, शंख, सीप, हाथी दांत, सोना, चांदी, तावा आदि से बने हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से कुछ तांबे की बनी पट्टिकाएं भी मिलती हैं, जिन पर मोहरों से मिलते जुलते चित्र पाए जाते हैं। छापे मिट्टी, कांचली मिट्टी, पेस्ट आदि से बनाई गई है तथा उसके ऊपर मनुष्यों, पशुओं के चित्र अथवा लेख खुदे हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मिले एक मुद्रा छाप के अग्रभाग में 6 मानव आकृतियां एक पंक्ति में बनी है। नीचे हाथ में हाशिया लिए हुए झुकी हुई आकृति है, जिसके सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक बकरा है। स्पष्टता या देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बल दिए जाने का अंकन है। एक दूसरे मुद्रा छाप में एक योगी की मूर्ति के दोनों ओर एक एक भक्त तथा पीछे नाग दिखाए गए हैं। कुछ मुद्रा छापों पर हाथी, गैड़ा, मछली, हिरण, वृष आदि की आकृतियां मिलती है। ताम्रपत्र लंबे, वर्गाकार तथा आयताकार हैं। मोहरों के विपरीत इन पर पशु आकृतियों को दाहिनी ओर मुंह किए हुए दिखाया गया है। मार्शल इन्हें ताबीज बताते हैं, जबकि V.S. अग्रवाल ने इन्हें ताम्र मुद्राएं माना है, जिसका प्रयोग सिक्कों की भांति किया जाता है।